Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Okay, students, so we were discussing this chapter fiber to fabric. We have already completed many of the topics. Today we are going to end this chapter. So listen it carefully, okay? Okay, we all have seen such sarees made of the fabric which we all मतलब आप लोग ये समझ लीजिए इस तरह की फैब्रिक जो होते हैं वो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन ये फैब्रिक कौन सा है जो मम्मी लोग साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो ये कौन सा है? सिल्क फैब्रिक है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, कैन यू टेल मी द सोर्स ऑफ सिल्क फाइबर्स? इज इट अ प्लांट और एन एनिमल? येस, इट इज़ एन एनिमल सोर्स। ओके, ये हमें बेसिकली किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म के थ्रू ही हमें क्या मिलते हैं? सिल्क थ्रेड्स मिलते हैं। ये सबसे पहले हम इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल। नाउ सी, सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या होता है कि फीमेल मॉथ होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं फीमेल मॉथ। तो ये एक लीफ पर आती है। वो लीफ कौन सी होती है? ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो लीफ किसकी हो? मलबरी लीव्स। मलबरी एक प्लांट का नाम है। ये वाली जो स्टेज होती है इस स्टेज को हम बोलते हैं, ये कौन सी? एग स्टेज। ओके, सेकेंड है हमारे पास लार्वा स्टेज है। लार्वा स्टेज में क्या होता है कि ये जो यहाँ पे इसमें एग्स में से निकलते हैं वो सेरिकल्चर इनका जो किया जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीव्स को खाना शुरू करते हैं। लीव्स को जिस तरीके से ये लोग खाते जाते हैं, जैसे सिल्क वॉर्म से खाता जाता है तो क्या होता है कि ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। ये जब साइज़ में बड़ा हो जाता है, now look at this picture. पहले first picture you are seeing that the size of the silkworm is really small और ये gradually increase हो रहा है। ये इस तरीके से जब इसका पूरा फुल हो जाता है तो ये वाला प्रोसेस इसका एंड हो जाता है। कौन सा प्रोसेस? ईटिंग प्रोसेस। ईटिंग ऑफ अ मलबरी लीव्स एंड्स। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेज वी कैन से इज रेस्टिंग फेज। जैसे कि हम सब रेस्ट करते हैं, वी ऑल फील वन टायर्ड वे, हम बेड पे रेस्ट करते हैं और अपने आप को बेडशीट से कवर करते हैं। सेम ऐसे ही करता है सिल्क वॉर्म, अपनी पूरी बॉडी पर एक कवर चढ़ा लेता है। ये जो कवर किसके थ्रू निकालता है? ये एक फ्लूइड से निकालता है अपने किसके थ्रू? माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू। तो ये पूरी बॉडी इसकी कवर हो जाती है। ये जिस चीज़ से कवर हो रही है इसको हम बोलते हैं कोकून। इस टर्म को याद रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कोकून से ही बेसिकली हमें सिल्क वॉर्म मिलता है। सो नेक्स्ट स्टेज दैट वी हैव इज़ प्यूपा। प्यूपा में बेसिकली क्या होता है कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट इसमें नहीं होता। मूवमेंट इसमें स्टॉप हो जाता है, डजंट मूव, और अपने ऑर्गन्स जो होता है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो आफ्टर डेवलपिंग द ऑर्गन्स इसके एक लास्ट स्टेज आती है। वो लास्ट स्टेज हम क्या बोलते हैं? उसे एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज में क्या होता है? ये कोकून के शेल को ब्रेक करके और ये फ्लाई कर जाता है। सो दिस इज़ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ फीमेल मोथ। ओके, अब यही जो शेल है इसी शेल से हमें लॉन्ग थ्रेड्स मिलते हैं। किसके? सिल्क के थ्रेड्स मिलते हैं और ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, कहा जाता है कि ये स्टील थ्रेड से भी ज़्यादा इसकी ही तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, सो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने क्या क्या स्टेजेस एक बार पढ़ी हैं। पहली फर्स्ट स्टेज हमारे पास क्या थी? सिल्क वॉर्म की एग्स थे। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या थी? लार्वा स्टेज थी। उसके बाद प्यूपा थी। उसके बाद हमें एडल्ट थी और वो फ्लाई कर जाता है और हमें एक उसका कवर मिल जाता है जिससे हम सिल्क थ्रेड्स निकालेंगे। अब सेम प्रोसेस होगा बाकी सब की तरह। वो फाइबर हमें मिल गया सिल्क का, अब क्या बन जाएगा? उसका यार्न बन जाएगा और यार्न से हमें क्या मिल जाएगा? फैब्रिक। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। सिल्क वॉर्म का सिल्क हमें कैसे मिलता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर which is synthetic fibers. Okay, can you tell me frying pan, rope, container and slippers ये सब किसके बने होते हैं मिलके? बेसिकली ये चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं आम जिंदगी में हमारे। तो लेट्स सी व्हाट दिस आर मेड। यस, दीज आर सिंथेटिक, दैट इज टेफ्लॉन, नायलॉन, प्लास्टिक एंड प्रोसेस्ड रबर। दीज आर
ऑल सिंथेटिक फाइबर्स। अभी हमने नेचुरली अकरिंग पढ़ा, कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे क्या थे, नेचुरली अकरिंग थे। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है? जैसे कॉटन, शाइनी स्कर्ट्स होती हैं जो रेयॉन से बनी होती हैं, वॉर्म हमारे पास होते हैं फैब्रिक जो एक्रेलिक से बनी होती हैं। तो बेसिकली ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, मैन मेड है, यानी इन्हें खुद इंसान बनाता है। कैसे होता है ये? नेचुरल फाइबर्स को या तो हम केमिकली प्रोसेस करते हैं या फिर हम खुद से ही अपनी कोई चीज़ें ईजाद करके उसको उसके अंदर मिक्स करते हैं ताकि हम नए फाइबर्स को जनरेट कर सकें, एंड दैट फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। Okay, so after this topic we have alhamdulillah completed this chapter. Go through the videos again and again and concept को clear करने की कोशिश कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।